बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छिना टीवी में खुश आमदीद। कल से जो इमरान खान के लिए अदालत का फैसला आया, इससे सियासत एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की चीखें आप देखें तो अरूज पर हैं और जो चीफ जस्टिस ने इमरान खान को मशवरा दिया कि आप अपने अरकान के साथ असम्बली में वापस आएँ, क्या इमरान खान वापस आएंगे? और कुछ सैनेटर्स ये मुसलसल कहते दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान इन 2 या 3 हफ्तों में वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर वापस आ रहे हैं। ये सारी तफसीलात जानते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। असल में जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस ने इमरान खान को मशवरा दिया कि आप असम्बली में वापस जाएं। पीटीआई की तरफ से जो कौमी असम्बली के हवाले से इस्तीफ़े दिए गए, उनकी समाअत पर कहा गया कि आप दोबारा असम्बली में वापस जाकर अपना आइनी किरदार अदा करें, मतलब कि पार्लियामेंट में जाएं, और आपका असल फरीज़ा यही है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को एक साथ इस्तीफ़ों से फ़ायदा हो, लेकिन कासम सूरी के इस्तीफ़ों के आर्डर पर हमसे फ़ैसला ना लें और डिप्टी स्पीकर शायद अपनी तसल्ली के लिए आपको दोबारा बुला रहे हों कि मैं इस चीज़ पर दोबारा गौर करूं कि इस्तीफ़े मंजूर करने हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई के वकील को भी मैं मशवरा देता हूं कि जल्दबाजी ना करें, इस बारे में थोड़ा सा अपनी पार्टी से दोबारा मशवरा करें। और दूसरी बात, असम्बली में वापस जाने के हवाले से इमरान खान के सेनेटर फैसल जवेद ने बहुत ही अहम बात की कि इमरान खान आइंदा 2 हफ्तों में दोबारा वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे और हमारी पूरी ख्वाहिश है कि इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी की डी चौक में हो। अगर तो इलेक्शनों की तरफ जाना पड़ा तो भी हम फ़ौरन जाएंगे। इलेक्शन भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसी तरह की बात एक और रुकन की जानब से कही गई कि नून लीग का ये रुकन था कि इमरान खान असम्बली में आएँ और हुकूमत तब्दील कर दें तो उन्हें कौन रोक सकता है। इस बात पर अदलिया ने भी इमरान खान को मशवरा दिया कि इस्तीफ़ों को रोकें और असम्बली में वापस जाएं। अब ये भी एक रास्ता है हुकूमत को ख़त्म करने का। इससे पहले भी MQM ये कह चुकी है कि वो अब मज़ीद इत्तेहादियों के साथ नहीं रह सकते। PTI के एक इजलास में ये मशवरा भी हुआ कि BAP और BNP इन 2 जमातों को भी तोड़ा जाए और पूरी तरह कन्फर्मेशन करके एतमाद का वोट मांग लिया जाए। ये तो है एक आसान सोल्यूशन इनके लिए। दूसरा ऑप्शन भी इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करना है, वो है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना। असल में इस वक्त PDM के अंदर जो लोग हैं वो अपनी पॉलिसीज़ के तहत चलते आ रहे हैं। हर पार्टी के सरबराह का अपना एक अलहदा मौक़िफ़ है। इनके अंदर अब कोई इत्तेहाद वाली जो बात ये करते हैं वो नहीं दिखाई देती। कोई भी बात सामने नहीं आ रही। सिर्फ नून लीग अकेली है जिसे सामने रखकर रगड़ा दिलवाया जा रहा है। बाकी सारी जमातें इस वक्त पीछे हैं। असल में इन्हें पता चल चुका है कि पूरी PDM के बस की ये बात नहीं। जिस तरह ये इमरान खान के खिलाफ मुकदमात हुए, इनमें सिर्फ नून लीग फ्रंट पर थी। अब जो सिचुएशन है, शहबाज शरीफ की हुकूमत को जो थोड़ा सा सहारा बाकी है वो भी जल्द ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने जो इमरान खान के ऊपर केसेस किए थे वो इनके ऊपर उल्टे आके पड़ चुके हैं। इनसे बचना अब इनके लिए नामुमकिन होगा। एक दहशतगर्दी का केस और दूसरा शहबाज शरीफ के खिलाफ करारदाद, जो आर्मी चीफ जैसे मामले पर लंदन में जाकर वो भी एक मफरूर, इश्तिहारी और अदालती मुजरिम से मशवरा करना, ये एक गैर आइनी काम है और इस हवाले से भी इसकी करारदाद पेश की जा चुकी है। असल में ये सारे केसेस जो इन लोगों ने इमरान खान के ऊपर किए, ये सारे इनके ऊपर उल्टे पड़ चुके हैं। इसी वजह से इत्तेहादी, इनमें से पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, ये अभी तक पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये आर्मी चीफ की तैनाती मुतअद्दिद बार ख्वाजा आसफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगज़ेब इस हवाले से बयान दे चुके हैं कि नवाज शरीफ ने ये फैसला करना है। असल में इनके यही बयानात इनके आके गले पड़ने हैं। और जो मेन चीज़ नून लीग के अंदर मुशावरत की जा रही है कि दबाव में आकर हुकूमत से जाने से बेहतर है कि हम अपनी हुकूमत को इत्मीनान के वोट से ही तोड़ दें। ये जो इस वक्त इनकी काबीना बाहर है, इनके वापस आने के भी इम्कानात बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अब जो इमरान खान की हकीकी आज़ादी की तहरीक है, उस हवाले से इमरान खान ने अपना कोई कार्ड शो नहीं करवाया, क्योंकि पिछली दफ़ा जो इमरान खान की हिकमत अमली थी, जो इमरान खान ने हिकमत अमली अख्तियार की थी, उससे इन्हें खुद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आंसू शेल्स इनके ऊपर फेंके गए और राना सनाउल्लाह ने अपनी पूरी कोशिश भी की कि अवाम और फ़ौज को आपस में लड़वाया जाए। और ये उस वक्त PTI की खुशकिस्मती थी कि बाखबर हलकों ने इमरान खान को ये आगाह किया कि इस तरह की इनकी सियासत है, आप इससे बेहतर है कि वापस चले जाएं, और वो लॉन्ग मार्च इसलिए रोका गया। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान की हिकमत अमली होगी कि पहले छोटे छोटे मुजाहरे किए जाएं और हुकूमत की तैयारियों को भी चेक किया जाए कि राना सनाउल्लाह ने क्या क्या रुकावटें पैदा की हैं, और हो सकता है कि इस दौरान इन रुकावटों को भी हटाया जाए।
असल में इनका प्लान होगा कि एक पूरी टीम तश्कील दी जाए जो कि रास्ते क्लियर करने के लिए मशीनें और खसूसी टीम जो होगी वो आगे चले और पीछे पीछे अवाम आए। इस दफ़ा ये लॉन्ग मार्च पूरी एक प्रॉपर हिकमत अमली से निकलेगा। उल्टी मुश्किलात इनके लिए होंगी। वफाक ने पंजाब और केपी के दोनों सूबों से 20,000 अहलकार मांगे थे और ये नोटिफिकेशन भेजा गया। दोनों सूबों ने अपने अहलकार देने से इनकार कर दिया है। पीछे सिर्फ इस्लामाबाद के सरकारी अहलकार बचेंगे। इनका भी ज़्यादा इम्कान ये होगा कि 2 या 3 दिनों के बाद इतनी ज़्यादा आवाम देखकर शायद ये लोग कह दें कि हम अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकते और ये हमसे संभाले भी नहीं जाने। इस चीज़ का इम्कान है कि इतनी लाखों की तादाद में आवाम देखकर ये लोग माजरत कर लें। और दूसरी तरफ जो इमरान खान ने अदालत से माफ़ी मांगी, इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ट्वीट्स आए कि इमरान खान अदालतों का लाडला है। मरियम नवाज़ इस हवाले से अक्सर जिक्र करती हैं। एक चीज़ आप खुद सोचें, आपने आज तक अदालतों के खिलाफ थोड़े बयान दिए हैं। आर्मी चीफ को डायरेक्ट धमकियां देते रहे नवाज शरीफ, जजेस को आप लोग वार्न करते रहे हो। और मरियम नवाज इस चीज़ के ऊपर अक्सर जिक्र करती रही कि मेरे पास इन जजेस की वीडियोज़ हैं, अगर ये फैसला हमारे लिए हमारे हक में बेहतर ना हो तो इनकी इज्जत उछाली जाएगी। आप खुद देखें कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला नून लीग ने किया। आज तक नून लीग के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया गया और कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ। इस हवाले से मरियम नवाज की वीडियोज़ आप देख लें, अभी वाली सरेआम अदालतों को पुकारती रही हैं। असल में ये जो इमरान खान के ऊपर केस था, आपने खुद इंतकामी कार्रवाई के लिए दर्ज करवाया था, अपने लिए इमरान खान को साइड पर लगाने के लिए। अदालत ने तो सिर्फ अपना फैसला दिया है और जो बाकी केसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तजिया नगार ये पहले ही कह चुके हैं कि ये सारे केस झूठ के ऊपर मबनी हैं और ये ख़त्म ही होने हैं। अब इम्पोर्टेड हुकूमत के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इस वक्त जो दोनों हिकमत अमली हैं, एक तो लॉन्ग मार्च और दूसरा असम्बली में इमरान खान का वापस जाना, इन दोनों से इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म हो सकती है। जैसे MQM ऑलरेडी पीछे हट चुकी है, BNP और BAP को भी तोड़ा जा रहा है। असल में एक पूरी तरह कन्फर्मेशन करके ये लोग इत्मीद का वोट मांगेंगे। और दूसरा, इमरान खान के पास ऑप्शन वो मौजूद है, लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च अगर ये इस्लामाबाद की तरफ करेंगे तो ये इस दफ़ा पूरी हिकमत अमली के साथ जाएंगे और वहाँ पर से इलेक्शन की डेट लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। और इस सूरत में भी हुकूमत इस वक्त पूरी तरह कमज़ोर है। आप खुद देखें कि पाकिस्तान के अंदर हालात इतने नासाज हैं और ये लोग इस वक्त बाहर जाके पूरी तरह अयाशियाँ कर रहे हैं। इतने ज़्यादा महंगे होटलों में ये ठहरे हुए हैं और हर शख्स अलग-अलग कमरे में है। आप देखें कि और बाखबर हल्के ये बताते हैं कि जिन होटलों में ये ठहरे हैं उन होटलों के एक दिन का यौमिया जो रेंट है वहाँ पर एक कमरे का, वह तकरीबन 7 से 8 हज़ार डॉलर बताया जाता है। हमारी सारी कबीना वहाँ पर जाके बैठी हुई है और बाहर से लोग आकर पाकिस्तान की इमदाद कर रहे हैं और हुकूमत को अपने मुल्क का खुद ख्याल नहीं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।